हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कर्मा रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसे रह सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा। जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी बात होगी, थर्ड पार्टी लवर पर्सन की। तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वो उस पार्ट को स्किप कर जाइएगा, पर मैं अलग से नहीं करूंगी, बात करते करते ही इसमें एनर्जीज आ सकती है, ठीक है। तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी नहीं है कोई, तो डाउट पकड़ के मत बैठिएगा, लेकिन जिनके लिए है उनको तो मुझे गाइडेंस देना ही है ना, उनकी एनर्जीज तो आएगी यहाँ पर, ठीक है। ज्यादातर तो आपके पार्टनर के हेल्थ के इश्यूज लग रहे हैं, पर पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है उनके घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। मतलब उनके कोई बड़े हैं, उनके हेल्थ में कुछ इश्यूज हुए हैं, इस तरह से मतलब कुछ लग रहा है ऐसे। या कोई दूर का रिश्तेदार है तो उसका कुछ हुआ हो, मतलब वो नहीं रहे हो अभी और ये वहां बिजी हो, ऐसा कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है वो वहां पर बिजी है, शायद ऐसा हो सकता है वो थक गए हैं पूरे तरीके से, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अभी एक एनर्जी ऐसी भी है कि वो पूरे तरीके से थक चुके हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है लाइफ में। पैसा आ रहा है, वो अपने तरह से उसको खर्च भी कर रहे हैं, अपनी ऐश भी कर रहे हैं, मतलब अपनी खुशी भी देख रहे हैं कहाँ है, ठीक है। जहां खुशी है वहां पैसा भी खर्च हो रहा है उनका। आपसे तो बात वैसे ही बंद है, और आपने शायद थर्ड पार्टी के जो बातें हैं उस वजह से आपने बात करना बंद कर दिया हो इनसे, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन सेल्फ लव में भी आए, अपने तरफ ध्यान भी दिया, ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही दुखी है, बहुत ही परेशान है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी की एनर्जी उनकी ऐसी है कि वो परेशानियों में घिरे हुए हैं, थक चुके हैं, लड़ लड़ के, भाग भाग के, इधर उधर जा जाके, और सब कुछ कर लिया उन्होंने, लेकिन अंत में उनके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है। और रही बात आपकी, तो आपके साथ उन्होंने लॉयल रहना चाहिए था। लॉयल्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि उन्होंने नहीं निभाई है। किसी भी तरह की लॉयल्टी हो सकती है, कोई लवर पर्सन के साथ अफेयर करना ये एक बात हो सकती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है। और कोई ऐसे पैसे का धोखा देना, या फिर कोई बातें छुपाना, किसी के बातों में आकर आपको कुछ भला बुरा बोल देना, ये सारी चीजें जो है ये भी तो गलती है। तो ये सबसे आप दूर हो गए उनसे, या उन्होंने कर दिया, या आप खुद ही हो गए, ऐसा हो गया। और आपके बीच में नो कांटेक्ट है या ऑन एंड ऑफ बातें हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है ये रिश्ता है भी या नहीं है। चाहे आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तब भी आपके लिए ये बात रह सकती है। अपने हिसाब से देखिएगा ये रीडिंग, ठीक है। और अब वो सेल्फ लव में आए, बहुत अच्छा अपने तरफ ध्यान देने का सोचा, शॉपिंग भी किया, सब किया, लेकिन अब बात ऐसी हो गई कि वो पता नहीं क्यों अकेले पड़ गए, जैसे मानो ये लग रहा है यहाँ पर बहुत थकान थकान सी एनर्जी। मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि बहुत टायर्ड है वो, हर तरफ से इमोशनली भी मेंटली भी टायर्ड है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। अपने काम पर फोकस करो, बाकी सब चीजें दूर हटाओ, ऐसा कुछ चल रहा है उनका। वो भी नहीं कर पा रहे ढंग से, ये बात है। एक पर्सन के लाइफ से चले जाने से क्या इतना प्रॉब्लम हो सकता है, इतना कुछ हो सकता है, ऐसे उनको लग रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वो आपसे मूव ऑन करने चले गए थे, और उन्होंने ठान लिया कि चलो मैं अपने काम में बिजी हो जाऊंगा, जाऊंगी और इससे मूव ऑन कर लूंगी या कर लूंगा, इस तरह से। पर वो मूव ऑन भी ढंग से नहीं कर पाए हैं, बहुत सी चीजें आपसे छुपाई है उन्होंने। और कहीं पर हो सकता है कि उनको उनका घर भी छोड़ने को पड़ा है अभी, मतलब छोड़ना पड़ा है किसी कारणवश, कुछ नहीं हुआ, रह नहीं पाए वहां पर, या लोगों से नहीं पटे उनके, या जो भी हुआ हो, उनको अपना रेसिडेंस चेंज करना पड़ा हो और वहां से निकल गए हो वो, ये भी हो सकता है। आपकी याद बहुत आती है उनको, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उनको लगता है आप थे तो कितने अच्छा था लाइफ। मतलब कहीं ना कहीं से, चलो ठीक है, आप थोड़ा गुस्सा हो जाते थे, जिद्दीपन करते थे, और थोड़ा कंट्रोलिंग जैसे उनको लगता था, जबकि ये ऐसा है नहीं। पर उनको ये लगता था कहीं तो कोई तो है ना जो मुझसे बहुत लाभ करती है या करता है, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। तो आप थे तो जिंदगी कितनी हसीन सी लगती थी, भले ही दूर हो, भले ही थोड़ी देर बात हो, और वो खुद लॉयल नहीं थे आपसे, लेकिन आप लॉयल थे, तो उनको मतलब बहुत ही अच्छा लगता था ये। और अब जैसे आप चले गए, आपकी प्योर एनर्जीज भी चली गई। जैसे कि मैंने पिछले रीडिंग में कहा था, आपकी एनर्जीज प्योर होती है क्योंकि आप पूरे 100% देते हो इस पर्सन को, ठीक है। और पूरे दिल से करते हो, जो भी करते हो, छल कपट नहीं रहता है। अब इनके पीछे लग गए छल कपटी लोग, छल कपट वाले कपटी लोग, तो अब क्या होगा? अब तो यही फीलिंग आएगी ना, वो एनर्जीज कहाँ है, वो मुझे क्यों नहीं मिल रही है। थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी ले आए बीच में, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तब भी तो उनको वो नहीं मिल रहा है। तो पूरी तरीके से डिसबैलेंस है आपके पर्सन, बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। फाइनेंस लगातार नीचे जा रहा है, जितने स्पीड से आया था उतना ही वो फिर से डाउन होते चला जा रहा है। तो ये है, परेशानी में घिरे हुए, अभी करूं क्या मैं आगे, ऐसा चल रहा है, ठीक है। यस, आपके पर्सन ने ना बहुत वो कर दिया था, मतलब ऐसे दिखा दिया सबको कि हाँ मैं बहुत कुछ हूँ, सोशली पूरा प्रोपेगेंडा कर दिया कि थोड़ा सा पैसा आ गया तो सबको दिखाना शुरू कर दिया, मेरे पास ये है वो है, हाँ मैं दे दूंगा मैं दे दूंगी, इस तरह से।
तो जैसे कि उनके लोग हैं, उनको लगने लगा दोस्तों में, अपने लोगों में वो सब हवा कर दी पूरी कि हाँ बहुत पैसा है मेरे पास, अब चलो तुम्हारे लिए क्या लेना है, कुछ लूं क्या, मैं ये लूं क्या तुम्हारे लिए, ऐसे तैसे। तो लोगों को ऐसा लगता है इसके पास बहुत पैसा आ गया, और ये वजह हुई है यहाँ पर कि इन्होंने सोशली जो प्रोपोगंडा किया है उसी वजह से इनको धोखाधड़ी भी बहुत जबरदस्त मिली है, चाहे इनके पर्सनल में हो या प्रोफेशनल में हो, या कोई लवर पर्सन लेकर आए थे बीच में तो वहां पर हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी। ठीक है, इन्होंने कुछ बातें ना गांठ बांध के अपने साथ रख लेनी चाहिए थी, ये गलतियां इन्होंने बार बार नहीं करनी चाहिए। आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, जैसे पैसा आया आपको बिल्कुल साइड कर दिया इन्होंने, अब इनको ही धोखाधड़ी मिली, बिट्रेल की एनर्जी है यहाँ पर, इन्होंने जो आपके साथ किया वही कर्मा इनके सामने आया धोखाधड़ी का, इसीलिए नहीं करना चाहिए ऐसे। और ये पर्सन इतना अकेला या अकेली हो जाएंगे कि इनके पास कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बचेगा अपना कहने को, ये बात रहेगी। ठीक है, आपके फोटोग्राफ्स वगैरह देखते हैं और देखकर बिल्कुल मतलब जैसे उनको लगता है ये तो कितने फ्रेश और अच्छे हैं, मतलब आपके सोशल मीडिया पर अगर आपने अपलोड वगैरह किया हो इतने में तो। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी है कि इनको ऐसा लग रहा था कि चलो पैसा तो आ गया मेरे पास, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, बहुत गुरूर में थे, या फिर वो थर्ड पार्टी जो है उनके तरफ से भी, मतलब किसी के लिए हो सकता है अपने हिसाब से रेजोनेट करना, थर्ड पार्टी की तरफ से भी बहुत पैसा इनको मिला था। शायद वो एक ऐसे पर्सन थे कि उन्होंने कहा होगा इनसे कि कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, मैं तो हूं तुम्हारे साथ, तो ऐसे कोई फीमेल या मेल इनको मिल गए होंगे, ऑपोजिट जेंडर वाले, है ना। तो इनको बहुत अट्रैक्शन लगा, चले गए वहां पर पैसा देख के, सिर्फ और सिर्फ पैसा देख कर गए, और वहीं से इनको मिला है बेट्रेयल, धोखाधड़ी, फंसा दिया इनको वहां पे। ठीक है, और इनको क्या मतलब, कोई भी इंसान है ना इजी मनी की तरफ भागता है तो ऐसे ही फंसता है, वो बात है यहाँ पर, या फंसती है। अब देखिए कुछ नहीं बचा है इनके पास, कुछ बचा ही नहीं है। और जो मैंने कहा था कि इनके रिलेटिव्स में कुछ इस तरह से कुछ हुआ हो, कोई नहीं रहा अभी इस तरह से, ये हो सकता है। तो थोड़ा सा माहौल जो है इनके यहाँ थोड़ा गलत रह सकता है, कहीं कहीं पर थोड़ा दुखी वाला माहौल रह सकता है। ठीक है, और जब ऐसा कुछ देख लेता है इंसान, अपने किसी करीबी को इस तरह से खोता है, तो उसको वो पेन समझ में आता है, तब तक उसको वो पेन समझ में नहीं आता है कि जो दुख दर्द तकलीफ आपने झेली है, या फिर जो दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है किसी अपने को खोने का हमेशा के लिए, जो फिर से हम उसको देख नहीं पाते हैं, सोचो वो पेन ये अभी देख रहे हैं, कहीं पर ये बात रह सकती है। तो एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के भीतर आएगा। उन्होंने सारी चीजें देख ली, सबने इनको धोखाधड़ी मिली है हर तरफ से, आप एक ईमानदार थे तो आपको भी इन्होंने साइड में कर दिया। ठीक है, अपने गुरूर के चलते, अपने फालतू चीजों के चलते, ये बात है यहाँ पर। अब स्लोली स्लोली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, आपके तरफ आना है, पर रुके हुए हैं। इनके फाइनेंसेस भी स्लो हो गए हैं, मतलब कुछ है ही नहीं इस तरह से। कब आएगा पैसा, फिर से इंतजार के घड़ियां गिनना शुरू कर दिया है आपके पर्सन ने। अब उनके दिमाग में डाउट के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ डाउट है, और बहुत कमजोर से हो गए हैं। मतलब मेंटली जितना आपके सामने उछल कूद कर रहे थे, अब उतना ही वो कमजोर हो गए हैं, पैसा ही नहीं बचा है, जो आया था वो निकल गया, दूसरा आने का कोई गुंजाइश नहीं है, बेवजह इधर उधर पैसा फंसा के रख दिया इस इंसान ने, ये बात भी है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। स्कॉर्पियो मेजर अरकानास में यहाँ पर सिर्फ स्कॉर्पियो है। चलो अभी हम आकर्षक रिकॉर्ड्स देखते हैं। प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। एक कार्ड आपके पर्सन के लिए, एक आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है वो एक तरह से पूरा मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ऐसी सिचुएशन है मानो कि इतना सब कुछ हो गया फिर भी वो उनका जो क्या कहते हैं इसको, एटीट्यूड, ईगो है वो वैसा ही है, बात करने का वो जो गलत तरीका है वो वैसा ही रहेगा। कभी बात करोगे तो आपको लगेगा ये तो सुधर ही नहीं है, ये तो वैसे ही है, हाँ ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है फिलहाल, पर ये है ना जितना भी अभी खोया है ना इन्होंने, अब फिर से एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये अपने करियर को लेकर जितना खोया है इन्होंने, या अपने लाइफ में जितना खोया है वो मुझे सब पाना है, ये एक जिद इनके दिल और दिमाग पर हावी होकर रहेगी, या है अभी भी। इस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने आपको बोल के भी दिखाया होगा, मैं अपना खुद का घर भी बना लूंगा, शादी भी करूंगा और बच्चे भी पैदा करूंगा, ऐसा कुछ बोला होगा, और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अरे इसका मतलब क्या है, शादी किसी और से करोगे, बच्चे कहीं से करोगे और हमें भी नहीं छोड़ोगे, इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कहा कि तुमसे करूंगा या करूंगी, कुछ नहीं। तो अजीब सी बात लगी आपको ये, उसके बाद से ये सब कुछ शुरू हुआ आपके साथ, कि आपने इन पर ध्यान रखना शुरू किया कि क्या चल रहा है इसका, ऐसे इसी बात क्यों कही, ये बात है। अब देखिए यहाँ पर आप है ना अपने ही मतलब निगेटिव ख्यालों में कैद होकर बैठे हो, यहाँ पर अपने ही निगेटिव सोच में बैठे हो, ऐसा मत कीजिए।
आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी मतलब वीरान हो गई है, या फिर आप इस रिलेशनशिप में इमोशनली फंस गए हो, ऐसी एक फीलिंग भी आपको आ रही होगी। ये बात भी रहेगी यहाँ पर। और देखते हैं, अब आपके पर्सन जो है उनको रियलाइज होगा कि ये सब कुछ कुछ भी मैटर नहीं करता है, भले ही वो कितना भी अपने आप को पॉजिटिवली आगे ले जाए। आपके पर्सन जो है ना वो समझ गए हैं, उनके मन मुताबिक हर में हमेशा सब कुछ नहीं हो सकता है, भले ही वो कितना भी जोश के साथ अभी आगे बढ़े या जो भी करना है उनको। ठीक है, आप लोगों को है ना बहुत बार धोखाधड़ी हुई है आपके साथ, या फिर किसी भी तरह से हुई हो। ठीक है, और लव लाइफ की बात करें तो ये किसी के साथ ये सेकंड टाइम हुआ है अभी, तो आप लोग परेशान हो गए हो, ये ऐसे कैसे लोग रहते हैं। लेकिन देखिए, कुछ बातें वक्त रहते समझ में आ जाती है ना, किसी इस तरह के मतलब जो फ्रॉड लोग होते हैं, फेक लोग होते हैं, या फिर धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों की असलियत जितने जल्दी सामने आ जाए उतना अच्छा है। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है किसका श्राप लग गया ये मेरे पीछे, जो मेरे लव लाइफ में इतने इश्यूज आ रहे हैं, क्या किया था मैंने पिछले जन्म में ऐसा, तो इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसी एक कोई तो बात आपके दिमाग में घूम सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कर्मा थे वो निकल गए, ये भी कार्मिक होगा इसलिए चला गया या चली गई। ठीक है, तो आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, वो बहुत जरूरी है। बहुत जल्द आप अपने पावर में लौट कर आओगे, बहुत जल्द आप कोई डिसीजन ले लोगे, एक्शन मोड पर आ जाओगे। आपके लाइफ में किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, या फिर आपके ही पर्सन पलट कर चेंज होकर आपकी तरफ आ जाए। कई कई पर जिनकी शादी हो रखी है वहां पर ये भी हो सकता है, नहीं हुई है तो वहां पर भी हो सकता है। लेकिन जहां शादी नहीं हुई है तो वहां और कहीं पर भी अगर समझो थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, तो शायद आप ही नहीं आगे बढ़ना चाहो इसके साथ। दोनों के लिए बात ऐसी है कि दोनों अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इनर गाइडेंस की सुनिए। हो सकता है तो रिश्ते को बचा लीजिए, अदरवाइज एक दूसरे को फ्री कर दीजिए। ठीक है, ये बात रहेगी। रीयूनियन के लिए आगे बढ़ सकते हो आप लोग, पॉसिबिलिटी है जहां पर, वहां की बात। डिस्टेंस, अब ऐसा है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी ये रिश्ता जो है सफर कर रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है। आपको भी ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे करते हुए ये डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है, लेकिन ट्रू लव होता है ना, वो कितने भी डिस्टेंस पे रहे ऑनेस्टी निभाना उसको आता है, जो प्योर सोल है और सोल टू सोल कनेक्शन जो समझता है या समझती है। आपका बिलीफ सिस्टम हिला दिया इस पर्सन ने। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में कि जो इस तरह से बिट्रेल कर सकते हैं। हम तो 100% ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, पर ये क्यों ऐसा। आप कोल्ड हो जाओगे बिल्कुल, इसके प्रति आपका कोई इमोशन मतलब गुस्सा या बहुत इमोशनल हो रहे हो, ऐसा अभी कुछ नहीं बचा है। ठीक है, और पूरा कंट्रोल में हो अभी आप अपने खुद के। आपको लग रहा था ये रिश्ता इल्यूजन है, और अभी आप समझ गए हो कि ना मुझे कंफ्यूजन में फंसना है ना इल्यूजन में फंसना है। इल्यूजन यानी भ्रम। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो आप ये इल्यूजन से, रिश्ते वाले इल्यूजन से बाहर आ जाओगे। रिन्यूइंग योर लाइफ, अपने लाइफ से सारा जो डिप्रेसिव एनर्जी का कचरा है, क्लटर, उसको हटा दीजिए। ठीक है, और रिन्यू कीजिए, आगे बढ़िए, मतलब एक नई शुरुआत कीजिए अपने लाइफ में। बिलीव इन मैजिक, ये टाइम थोड़ा मैजिकल सा फील हो सकता है आपको। कुछ अच्छी अच्छी बातें होगी आपके साथ, बहुत खुशियां आएगी, और बचपन में जैसे हम छोटी छोटी बातों में खुश होते थे, वैसा जीने का आपका मन करेगा, और करिए, वैसा अच्छा रहता है। टेकिंग एक्शन, एक्शन लेने का टाइम है ये, आगे बढ़िए, अपने लिए अच्छा कोई पार्टनर ढूंढिए। आपको भी अधिकार है, ठीक है, खुश रहने का। और ये कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन को ना बोल दिया है तो ठीक है, नहीं बोला है तो अभी आप ना या हाँ जो भी है अभी आप एक्शन ले सकते हो। स्टैंडिंग फर्म, और जो भी आपने डिसीजन लिया है उस पर फर्मली स्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, किसी की बातों में आ गए और फिर चेंज हो गए, ऐसा करोगे तो वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे फिर। बीइंग इन द फ्लो, फ्लो में रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चल रहा है चलने दो, ऐसी एनर्जी में रहो तो बेहतर है, जब कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं हम। सोल फैमिली, आप अपने जैसे किसी पर्सन से इन दिनों मिल सकते हो। ठीक है, लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकते हो, और हो सकता है वो सोलमेट हो आपके। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर, एक मौका और मिल रहा है आपको अपने फ्यूचर को फिर से संभालने का और एक नई शुरुआत करने का, तो इसे हाथ से गवाए नहीं। ठीक है, एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, और जो एंसेस्टर्स के कर्स थे या एंसेस्टर्स का इशू चल रहा था, तो वो अब वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो उनको जो मतलब हीलिंग जो है वो उनको मिल चुकी है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड्स बिसाइड्स यू। आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़िए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेल्फ लव जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।